गुजरात के बनासकांठा स्थित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 5 से 8 साल तक के बच्चे भी हैं। ये सभी मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे। देवास के नेमावर घाट पर आज 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया। 10 मजदूर देवास जिले के संदलपुर निवासी है और 8 मजदूर हरदा जिले के हंडिया निवासी है। 3 मजदूर घायल हो गए, 2 मजदूर लापता है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। सभी मृतकों के पार्थिव शरीर देर रात गांव लाए गए और नेमावर तट पर आज एक साथ सभी का अंतिम संस्कार किया गया। हाँ, वो मेरी बच्ची को ले गए सर। मैं तो 2 लड़का लड़की आए तो उनकी बॉडी हमने तो देखी नहीं है, खाली पन्नी बताई है सर, नाम बता के तुम्हारा लड़का, तो हम फिर भी हम आत्मा में पर वो एक बच्चा नहीं मिल रहा है हमारा, संजय नाम का। और बच्चे की मां मुल्लो भी बोलता है उसको, लक्ष्मी भी बोलता है उसको, पहले शंभू देती थी वो गुजरात वही ले गई थी, वही ले गई थी। उसकी दोनों लड़की यही है। पहले उसको आदमी को यहाँ मार दिया उन्हें, करंट में मार के। अब हमारा भी बच्चे मार दिया उन्हें। लक्ष्मी कौन है ये? अब हम यही रहती है वो, कई माला कहाँ रहती है वो। कितने लोग गए थे यहाँ से? यहाँ से हमारे 15 आदमी गए तो 15 ही तो मरे हुआ आया, वो एक का तो पता भी नहीं चल रहा है। सर ताला लग गया, क्या होएगा हमारा। मेरा लड़का है खुद का ही। ये कहाँ गए थे काम करने? फटी का बना हुआ गया था कैटरिंग में, राजस्थान। गुजरात। हाँ, गुजरात। तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ कैटरिंग फूट गई। क्या नाम है आपके बेटे का? सुरेश है, विष्णु है और अजय, विजय, कृष्णा, गुड्डी भाई। हाँ, ये मैं नाम ले रही है, सब खत्म हो गए। पूरे खत्म हो गए? हाँ, पूरे ही होया। अब घर में कौन बचा है? कोई कोई एक जमाई बची, सिर्फ एक जमी बचे, बाकी सब लोग खत्म हो गए। हाँ। कौन कौन खत्म हुए, नाम बताइए। अजय, विजय, कृष्णा, गुड्डी भाई, हाँ, आने विष्णु और सुरेश, इतना सब खत्म हुए। हाँ। पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वहीं वास विधायक भाजपा रामकिशोर दोगने और पूर्व मंत्री कमल पटेल, हरदा कलेक्टर, नर्मदापुरम कमिश्नर भी मौके पर मौजूद रहे और घटना पर दुख जताया। नर्मदा जी के किनारे कोरोना के काल के बाद हमने एक साथ इतनी चिताएं जलती पहली बार देखी है। हमारे क्षेत्र के, हंडिया क्षेत्र के जो लोग इस दुर्घटना में काल कल्पित हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। निश्चित ही ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर गुजरात सरकार तो कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी हम लोगों की चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार का भी एक वकीलों का दल जो रहेगा वो इसके कानूनी अपराधी को दंड तक पहुंचाने के लिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा जो बीमा कंपनी के माध्यम से मिलना है वो भी मिल सके। अभी तो हम सबका प्रयास ये है कि हम दुखी परिवारों के साथ खड़े हैं। आदरणीय कमल भैया ने जैसा कहा है कि अब उन परिवारों में जो भी बचे हैं उनके लालन पालन की जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम प्रयास करेंगे कि उन्हें, जो लोग बचे हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में हमसे जो हर संभव मदद हो हम कर सकें। आज के इस दुख के समय में सभी मृतक जनों को हमारी श्रद्धांजलि है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अधिकतम सहायता इन परिवारों को और अन्य जिन योजनाओं में भी इनका पंजीयन था, उन संबल हो, कर्मकार मंडल हो, इसके अंतर्गत भी जो सहायता राशि होगी शीघ्र परिवारों को उपलब्ध कराएंगे। देखिए, बड़ी हृदय विदारक घटना है ये हमारे हरदा और देवास दोनों जिले के लिए। देवास के 10 लोग थे, हरदा के हमारे 8 लोग हैं और हरदा के 2 लोग मिसिंग है। तो वो भी हम बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में है कि ये क्या हो रहा है, इसको पूरे 2 मिसिंग की जानकारी तत्काल मिले, डीएनए टेस्ट से उनकी बॉडियों को टेस्ट वो हो कि कहाँ है वो, और उसके साथ ही इनको लोगों को जो मुआवजा दिया सरकार के द्वारा कम दिया गया है, मुआवजा प्रॉपर देना चाहिए। इनकी जो घटना हुई है ये मजबूरी बस ले गए हैं लोग,
लोगों ने और जो ले गए उनकी भी जांच होना चाहिए। ये हरदा फैक्ट्री से सीख लेना चाहिए था, इसके बाद सीख नहीं ली सरकार ने और फिर की है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे एनजीटी में मुआवजा हरदा में दिया गया, इस तरह से हमारे इन लोगों को भी मुआवजा कम से कम एक एक आदमी को, इसके अलावा एनजीटी ने 15-15 लाख रुपए मरने वालों को दिया था, तो वो तो दिलाया जाए। मैं तो मांग करता हूँ कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपए एक एक आदमी को दिया जाना चाहिए, मृत्यु जिनकी हो गई उनको, और जो घायल है उनको 25-25 लाख रुपए देना चाहिए। पर वो और एनजीटी का भी फॉलो करना चाहिए, एनजीटी में जो निर्णय आया था उसका फॉलो करना चाहिए, इनको सुविधाएं देना चाहिए, क्योंकि ये परिवार बिल्कुल गरीब परिवार है और बहुत परेशान परिवार है, और परेशानी के कारण वहाँ गए थे मजबूरी का। पर इसकी जांच होना चाहिए, कैसे वहाँ पहुँचे, क्यों पहुँचे, और वो उसके पास लाइसेंस नहीं था तो फिर कैसे काम चल रहा था, ये सब चीज़ों की जाँच होना चाहिए। हरदा की अगर सख्त तरह से जाँच होती तो निश्चित है गुजरात में इस टाइप की फैक्ट्री नहीं चलती। तो पूरे भारत में इसका कानून सख्त बनना चाहिए और लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की जहाँ घटनाएं होती हैं और जो घटना होती है, आप देखिए 12 साल के बच्चे हैं, कोई 16 साल के बच्चे, 14 साल के नाबालिग बच्चे कैसे काम कर रहे थे, ये सब जांच होना चाहिए और जांच की मांग करता हूं मैं। यहाँ पर नेमावर घाट में देवास जिले के 10 डेड बॉडीज़ और हरदा जिले के जो 8 मृतक थे उनकी यहाँ पर अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये कब से गए हुए थे, कहाँ के थे? ये 8 हरदा जिला के थे, 10 देवास जिले में से, 9 संदलपुर गांव के थे, 1 खातेगांव गांव ग्राम पंचायत के थे। उन सभी के परिजन यहाँ पर उपस्थित थे और उन सबके सामने उनके द्वारा यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं उसकी मुहैया करवाई गई है, व्यवस्था करवाई गई है, और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर। गुजरात में जो अभी बनासकांठा करके जिले में जो अभी घटना घटित हुई है, उसमें जो हमारे हंडिया तहसील के हंडिया ग्राम के ही जो मृतक थे उनको आज यहाँ लाया गया है और उनके परिवारगणों के द्वारा यहाँ पे आज उनके शवों की अंतिम क्रिया की जा रही है। सर कितने शव यहाँ पे पहुंचे हैं? 8 हमारे ऐसे हरदा के निवासी थे जो इस घटना में अपनी जिन्होंने जान गंवाई है, वो सभी शव यहाँ आ चुके हैं और उनके परिवारों के द्वारा उनको अंतिम क्रिया किया जा रहा है।